हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उसके बाद उठने के बाद मैंने किया पढ़ाई में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया क्योंकि अब चल रही है एग्ज़ाम की ज़ोरों से तैयारी। उसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया। खाना क्या बनाया, रोटी को जला के पूरा ख़राब कर दिया। फिर मैं ईडब्ल्यूएस बनवाने गई थी। वहाँ मुझे रास्ते में जाते हुए शादी का सामान दिख गया। मुझे भी शादी करने का मन कर गया, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हो सकती। फिर रात में मैंने चंदा मामा देखा। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ अगर वीडियो अच्छा लगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो सुबह उठ चुकी हूँ 5 बजे। मैं 5:10 पे उठ गई थी। फिर मैंने सबसे पहले उठ के मैंने अपना बिस्तर फोल्ड किया, क्योंकि बिस्तर अगर फोल्ड रहे ना तो रूम देखने में सही लगता है। क्योंकि मैं अपने गांव आई थी, अभी मैं बाहर रहती हूँ तो मेरे घर पे अभी कोई था नहीं। मम्मी पापा दोनों बाहर गए थे तो मैं ही घर पे थी अकेले। तो मैं पापा के रूम में अपने सो गई थी। तो वहाँ से सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फेस धुला। फेस धुलने के बाद मैंने अपने लिए बनाया गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के बिना ना सुबह होती ही नहीं है मेरी। तो मुझे चाय तो चाहिए। हाँ, लेकिन चाय पीना एक गलत आदत है। लेकिन क्या करूँ, मुझे ये गलत आदत लग चुकी है। मुझे चाय चाहिए ही होता है सुबह सुबह। चाय पीने के बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था। इसलिए आने के बाद मेरा मन नहीं करता पढ़ने के लिए कि इतनी धूप हो रही है, मैं थक जाती। इसलिए मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने 2 घंटे की पढ़ाई करी, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसमें मैं 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो एक सिविल की और एजीटीए की। तो चूँकि एजीटीए का फॉर्म आ गया है तो अब एग्रीकल्चर रिवाइज करना मैंने शुरू कर दिया है। तो सुबह सुबह मैंने 2 घंटे इकोनॉमी की बुक पढ़ी, जिसमें मैंने वन लेसन कंप्लीट किया। और वो पढ़ने के बाद मैं बुक बंद करके और जितना मैंने 1-2 घंटे में पढ़ा था उसको मैं लिख दिया, एक पेपर पे लिख दिया। इससे मुझे ना ये लंबे समय तक याद रहता है। ये ट्रिक आप भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। जो भी पढ़ा हो 1-2 घंटे में, उसको बुक बंद कर दीजिए। उसके बाद एक पेन पेपर उठाइए और उसको लिख दीजिए, पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। आप समझते हो, बाकी कोई समझे या ना समझे क्या ही करना है। तो उसको लिख देने से ना वो लंबे समय तक हमको याद रहता है। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं चली गई काम करने में मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैं लगी खाना बनाने। खाना बनाते बनाते मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तो रोटी जल गई। और ऐसा नहीं कि मुझे रोटी बनाना आता नहीं है। देखिए, मैंने रोटी अच्छी भी बनाई है। एक रोटी जल गई थी तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। इसलिए थोड़ा सा सुंदर दिखना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो सुंदर भी दिखना चाहिए, तो इसके लिए मैं तैयार हुई। मेरे बाल थोड़े से लंबे लंबे से है ना, तो उनको सुलझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उनको मैंने कॉप किया। अब उसके बाद मैंने एक पोनीटेल बांध दिया। वो एक तो गर्मी का समय है ना, तो बालों को रखना बहुत ही गर्मी करता है, उलझन देता है एकदम से। लेकिन चूंकि मुझे बड़े बाल पसंद है, इसलिए मैं अपने बालों को कटवाती नहीं हूँ। तो मैंने अपना बाल वाल बांध के उसके बाद मैं एकदम से तैयार हो गई, क्यूट से बन गई। उसके बाद मैं गई, फूल लेकर आई, भगवान जी की पूजा किया मैंने। क्योंकि भगवान जी को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये साथ रहते हैं ना, तो बाकी कोई अगर साथ रहे ना रहे तो काम चल जाता है। भगवान जी साथ रहें और आपके माँ बाप साथ रहें, आपकी फैमिली आपके साथ रहे, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन क्या सोचता है। इसलिए फैमिली को, अपने मम्मी पापा को और भगवान जी को, इनको ना प्रसन्न रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान जी के पास गई, उनके थोड़ा सा पूजा किया मैंने। पूजा करने के बाद मैंने भगवान जी का आशीर्वाद भर भर के मांग लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैं एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर गई थी। फिर मैंने आशीर्वाद ले लिया, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। अब मैं बाहर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना पहना क्यूट क्यूट सा प्यारा प्यारा सा सैंडल। सैंडल पहनने के बाद मैं अपना चश्मा कैसे भूल सकती हूँ। चश्मा मैंने उठाया और मैं टिक 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 करते हुए
बाहर निकल गई। बाहर मैंने दरवाजे पे लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद ये जो लोहे का दरवाज़ा है, ये मेरे घर की घंटी है, घंटी। इसको बंद करने के बाद ना, अगर मेन डोर बंद भी रहे ना, अगर इसको कोई खोले तो हम लोग को पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है। फिर मैं निकल गई घर से। जाने के बाद रास्ते में जो धूप थी, इसलिए मैंने अपने फेस पे स्टॉल बांध लिया था। उसके बाद मैं जा रही थी वहाँ पे, तो रास्ते में मुझे एक दादी माँ मिल गई, लाठी लेके जा रही थी। फिर मैंने सोचा जब ये धूप में नहीं डर रही है जाने से, तो मैं कैसे डर सकती हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ। तो मेरा स्टॉल तब तक खुल गया था, तो मैंने उस पर फिर से गांठ लगाई। उसके बाद मैं बस में बैठी। बस में बैठने के बाद मुझे मिली थी 20 रुपए की टिकट। 20 रुपए की टिकट मिलने के बाद तो बस वाले भैया मुझे आधे रास्ते पे उतारे, जहाँ मतलब जाना था मुझे। अभी पूरी रास्ते में नहीं गई थी। फिर मुझे रास्ते में जो ट्रैफिक मिली, क्या ही बताऊँ। वहाँ बहुत सारा टाइम मेरा खर्च हो गया। फिर मैं पैदल ट्रैफिक को पार किया मैंने। उसके बाद मैं ऑटो में बैठी। फिर मैं पहुँच गई उस जगह पे जहाँ मुझे काम था। उसके बाद मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मैं उस सबसे पहले गेट के अंदर गई। ये जगह पता है क्या है? तहसील है हमारे वहाँ की। यहाँ मुझे EWS बनवाना था, EWS सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले मैं गुमती वाले भैया के पास गई। उनके पास से नोटरी लिया और फॉर्म लिया। फॉर्म फिल करने के बाद मैं एक सर थे उनके पास गई, तो जो भी काम बाकी था वो सर कंप्लीट किए। फिर फॉर्म को मैंने वहीं जमा कर दिया, क्योंकि मुझे अभी 2 दिन बाद वहाँ फिर वापस जाना है। फिर रास्ते में मुझे ये शादी वाली चीज़ें दिखी, सुंदर सुंदर सी। उसके बाद मैं उधर से फिर से बस में बैठ गई। बस में छुक 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 करके मैं अपने घर पे आ गई, क्योंकि मेरी हालत एकदम डाउन हो चुकी। आने के बाद मैंने सबसे पहले ना अपने बालों को ऊपर किया, क्योंकि जब तक ये रहते हैं मेरे कंधे पे ना, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी होती है मुझे। इसीलिए मैंने सबसे पहले इनको ऊपर करके क्लचर लगा दिया, क्योंकि मैं जाते वक्त एकदम घर में तबाही मचा के गई थी। तो उन तबाही को समेटना भी तो मेरा ही काम था। कोई था ही नहीं घर पे, तो समेटेगा कौन। इसीलिए मैंने अपनी मचाई हुई तबाही को धीरे 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 करके समेटा। समेटने के बाद ना मेरे पेट पे इतने चूहे कूद रहे थे, क्या ही बताऊँ। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से निकाला। मैं कल अगले दिन का ना दूध का वो खोया जला के रखी हुई थी, तो उसको निकाला। मुझे दूध वाली चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसको निकाला मैंने। और मैं बैठ गई बोतल की पानी लेके और उसको लेके खाने के लिए। और साथ में मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया, लेकिन मम्मी ने कॉल उठाया ही नहीं, इसलिए मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। ये पूछने के लिए वो आएंगी कब, तो मम्मी ने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। इसलिए उसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया। उसके बाद मैंने दूध से बनी चीज़ खा ली। खाने के बाद भी मेरी भूख शांत नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने बनाया मैगी। मैगी के साथ पहले का बना के रखा था मैंने टमाटर की चटनी, फिर रोटी। और रोटी ये तीनों चीज़ खाने के बाद मेरे पेट के चूहे हो गए थे एकदम शांत। फिर मैं गई छत पे, अंधेरा हो गया था, और छत पे चंदा मामा जो ट्यूबलाइट की तरह चमक रहे थे ना। उसके बाद मैंने उनको हेलो हाई किया, फिर मैं नीचे आ गई। उसके बाद अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।